तो देखो, अभी हमारे पास है एक प्रॉब्लम। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑल सरफेस और द फ्रिक्शनलेस एंड द पुली एंड द स्ट्रिंग आर लाइट एट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ द मास m कितना होगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान सवाल है। ये तो कोई भी कर लेगा मुझे लगता है। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा? भाई लिखो यार इसको। भैया ऑनलाइन आ जाओ यार। थोड़ा सा इसके साइज को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं दिखेगा नहीं। चलो ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पहला स्टेप क्या होता है भाई? पहला स्टेप होता है बीडी बनाना। पहले हम क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम बना लेते हैं किसका? ब्लॉक ऑफ मास एम का। इस पे लगा हुआ है इधर क्या? स्प्रिंग। इस पे लगेगा पुलिंग फोर्स टी। इधर क्या लगेगा? एम जी। ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई। तो मान लो कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा? ए, इस वाले ब्लॉक का, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। अब चूंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन कितना होगा? इधर टेंशन कितना होगा? इधर टेंशन होगा टी। इधर टेंशन कितना होगा? टी। इधर कितना होगा टेंशन? टी। और इधर कितना होगा टेंशन? टी। इधर कितना हो जाएगा टेंशन? टू टी। अरे है तो आसान सवाल, है कि नहीं? तो पहले वाले के लिए तो हम इक्वेशन सिंपली लिख लेंगे, टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। इक्वेशन नंबर वन। दूसरे के लिए क्या इक्वेशन? दूसरे वाले में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? अरे यार होना तो एम इंटू ए ही है। इस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बोलो? ए बाई टू। इसके लिए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ए। इसके लिए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ए बाई टू। यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा? यहां पर एक्सेलरेशन हो जाएगा ए प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई टू। अब ये कैसे हुआ? ये तो तुमको पिछले वाले लेक्चर में बताया था मैंने। ठीक है। तो यहाँ पर जो ए नेट का एक्सेलरेशन है, वो ए नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ए प्लस ए बाई टू डिवाइड बाई टू। अगर मैं 4m वाले के लिए इक्वेशन लिखता हूँ, 4m वाले के लिए इक्वेशन क्या लिखूंगा बोलो? 4mg डाउनवर्ड। तो 4mg डाउनवर्ड माइनस 2t ऊपर की तरफ पुलिंग फोर्स लग रहा है, 2t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 4m। और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बोलो? एक्सेलरेशन हो जाएगा 3a डिवाइडेड बाई 4। जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है वो लोग क्या करेंगे? इसको इसको करेंगे सॉल्व। ठीक। अच्छा बताओ। अच्छा, टी की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल रखी थी, कितनी? एम इंटू ए। 4mg माइनस ये 2t है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2ma इज इक्वल टू 4 से 4 क्या हो गया? यहाँ से शहीद हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3ma। तो यहाँ से इक्वेशन देखो क्या बन जा रहा है, यहाँ से बन जा रहा है 4mg इज इक्वल टू 5ma। ए से एस क्या हो गया? ये यहाँ से हो गया शहीद। ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू आ गई 4g डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये नीट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप पिछले लेक्चर्स को जा करके क्या करोगे? सीखोगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखोगे। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। और नहीं तो फिर तो ये सॉल्व होने से रहे। एक्सेलेरेशन सेम क्यों हो रहा है, स्ट्रिंग सेम क्यों हो रहा है? ये तो मैंने आपको बताया था कि जब स्ट्रिंग सेम हो, स्ट्रिंग एक ही हो, तो टेंशन क्या होता है? टेंशन हमेशा सेम होता है। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि T इज इक्वल टू एम इंटू एक, अगर एक जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि फोर्स तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि टेंशन सेम है तो फोर्स भी क्या होगा? यूनिफॉर्म ही होगा, फोर्स भी इक्विवेलेंट होगा हर जगह पे। एक जगह T इज इक्वल टू एम में हो रहा है, तो दूसरी जगह T इज इक्वल टू एम में कैसे होगा? जब उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाए? आधी हो जाए। एक का मास 5 किलो है, उसको हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। वो मान लो सपोज एट किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, अगर हम उसकी जगह पे मास को दोगुना कर दे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तभी तो एफ इज इक्वल टू एम में होगा। एफ इज इक्वल टू एम में होने के लिए एक्सेलरेशन का आधा होना जरूरी है, क्योंकि हमने मास को क्या कर दिया है? दोगुना कर दिया है। तो वो बेसिक सा इक्वेशन है, इसको करेंगे सॉल्व। और यार 5 लोग तो बड़ी मुश्किल से आए थे, उसमें से भी 2 गायब हैं आज। थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करो भैया, नहीं तो पता चलेगा फैल जाओगे सब, पेपर ऊपर निकल जाएंगे।
कल हम लोग सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चन को कम से कम 40 से 50 क्वेश्चंस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के विदाउट फ्रिक्शन वाले करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विद फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर कुछ भी तुमको डाउट लगता है तो ये अपने वेबसाइट पे जाकर के इसको रिकॉर्डेड में है तो रिकॉर्डेड में पढ़ लियो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। 2-3 क्वेश्चंस और मैं करा दूंगा जब टाइम लगेगा तो। इसी में कराऊंगा, इसी में। यस, एफबीडी, ये अपना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कराऊंगा। थोड़ा इससे और टफ कराऊंगा ताकि क्वेश्चंस और अच्छे से सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलो बस, बस बस हो गया, ठीक है।